हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं कि प्रोविजनल एडमिशन के बाद फाइनल एडमिशन कब होगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली है, प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है, हमारा फाइनल एडमिशन कब होगा, और ये स्टूडेंट जानना चाहते थे। तो आज की वीडियो में आपको ये सब पता चल जाएगा कि आपको फाइनल एडमिशन लेने कब जाना है। ओके, पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि एनएसटीआई, जो आपको एनएसटीआई मिला है, अभी तो आपने दूसरे एनएसटीआई में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, राइट। लेकिन अभी आपको जो एनएसटीआई अलाउड हुआ है उसमें आपको कब जाना रहेगा, मतलब जो कॉलेज मिला है उसमें आपको कब जाना है, मतलब फाइनल एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल एडमिशन देखो, जो भी आपके थर्ड काउंसलिंग तक, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट तो हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, ओके, स्पोर्ट राउंड होगा, ठीक है, स्पोर्ट राउंड। इसके बाद होगा हमारा फाइनल एडमिशन। ओके, हम इसमें जानेंगे कि हमारा जो सेशन है वो शुरू कब होगा और हमारी क्लासेस कब से लगेंगी, मतलब हमारा फाइनल एडमिशन कब होगा और हमारी जो I'm सेशन है वो Prati. कब से स्टार्ट होगा, हमारी क्लासेस कब से लगेंगी, मतलब हमारी क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी। अब देखो, जो भी फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं जिसने भी, अब उनके माइंड में एक क्वेश्चन है कि अब हम क्या करें आगे, मतलब हमें क्या करना होगा, कब जाना होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कब जाना है, ठीक है। पर देखते हैं कि ये है आपका शेड्यूल, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपने ये अभी तक डाउनलोड नहीं किया, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप इसको क्या करें, निमी पर जाके शेड्यूल शेड्यूल को डाउनलोड कर ले, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा कब फाइनल एडमिशन होना है, कब सेकंड काउंसलिंग होनी है, कब क्या होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखते हैं कि आपको फाइनल एडमिशन मतलब कब होना है, ठीक है। आपका फिजिकल एडमिशन कब होना है, मतलब आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है उसमें आपको कब जाना है, ठीक। तो देखो, यहाँ पर आपका ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ओके, फिजिकल एडमिशन, ठीक, ये लिखा हुआ है ना, फिजिकल एडमिशन इन द अलाउटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आपके फर्स्ट काउंसलिंग के जो भी प्रोविजनल एडमिशन हो गए हैं उनके अलग फाइनल एडमिशन होंगे, सेकंड काउंसलिंग वालों का अलग होगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपने कराए हो, सेकंड काउंसलिंग में आपने वेरिफिकेशन कराया हो, कॉलेज आपको मिला हो, थर्ड में आपको कॉलेज मिला हो, वेरिफिकेशन कराए हो, या फिर आपने स्पोर्ट राउंड लिया हो, ठीक है। स्पोर्ट राउंड के बाद आपका फाइनल एडमिशन होता है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड मतलब ये सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका क्या होता है, फाइनल एडमिशन होता है, ठीक है। सारी स्टूडेंट की जब एडमिशन हो जाते हैं, सभी जो सीट्स वगैरह हैं वो फुल हो जाती हैं स्पोर्ट राउंड में भी, इसके बाद हमें फाइनल एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर डेट मेंशन है, ये है आपकी डेट, यहाँ पर आईटीओटी एंड एनएसटीआई, ठीक है। अगर आपको आईटीओटी मिला हो तो आपको आईटीओटी में जाना है, अगर आपको एनएसटीआई मिला हो तो आपको एनएसटीआई में जाना है। तो देखो, यहाँ पर आपकी डेट है 10 अगस्त, ठीक, 10 अगस्त से आपकी 14 अगस्त, ठीक है। देखो, 10 अगस्त से आपकी 14 अगस्त, मतलब 4 दिन का आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है फाइनल एडमिशन के लिए, ठीक है। तो आप 10 को भी जा सकते हैं अपना फाइनल एडमिशन लेने के लिए, 11 को भी जा सकते हैं, 12 को भी जा सकते हैं, एंड आपका 14 को भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये 4 दिन आपको मिलने वाले हैं, आप कभी भी अपनी तैयारी के साथ जा सकते हैं, फुल तैयारी के साथ जाइएगा अपने फाइनल एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ अगर जिसको भी हॉस्टल चाहिए तो वो अपना जाके डायरेक्ट उनका फाइनल एडमिशन भी होगा। उसके बाद वहाँ पर आपके जिनको भी हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल के फॉर्म फिल होंगे, और उसके बाद आपका जो भी डिस्टेंस वगैरह है वो देखा जाएगा और आपको रूम अलाउड किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सभी को जाना है जब भी आपकी एडमिशन हो जाए, ठीक। स्पोर्ट राउंड के बाद, स्पोर्ट राउंड के बाद ही आपका होगा, देखो यहाँ पर लिखा भी है,
ठीक है। स्पोर्ट राउंड के बाद 3 अगस्त से 5 अगस्त तक आपके स्पोर्ट राउंड होंगे। यहाँ पर आपके स्पोर्ट राउंड होंगे और फिर आपको फिजिकल जो रहेगा आपका एनएसटीआई एंड आईटीओटी दोनों का रहेगा। ठीक है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला होगा आपको वहाँ अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाना रहेगा। ठीक है, तो अगर आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे उसमें आपको अगर कॉलेज मिलता है तब भी आपको इसी डेट में जाना है। अगर आपको थर्ड काउंसलिंग में मिलता है तब भी आपको इसी डेट में जाना है। तो 10 अगस्त से 14 अगस्त आपके एडमिशन होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि हमारा जो सेशन रहेगा वो कब से स्टार्ट होगा। देखो फाइनल एडमिशन अब आपका 14 तक होगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपका यहाँ पर आपका सेशन एनएसटीआई और आईटीओटी, ठीक है, दोनों का ही सेशन सेम होता है। तो यहाँ पर आपका है 17 अगस्त। ठीक है, आपका 17 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट है। मतलब आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो आपकी 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 14 अगस्त तक होगा फाइनल एडमिशन और 15-16 इसके बाद 2 दिन के बाद आपका 17 अगस्त को आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन आपका ये रहा है। तो वहां पर अगर सही से नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ फिर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है आपका। ओके, यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, शेड्यूल को डाउनलोड कर लेना जिससे आपको डेट वगैरह पता रहे। ठीक है, तो फाइनल एडमिशन 10 अगस्त से 14 अगस्त और आपका सेशन स्टार्ट होना है 17 अगस्त से। सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग जिसमें भी आपको कॉलेज मिले उसके बाद आपको वेट करना रहेगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए, डॉक्यूमेंट वगैरह हैं जो आपके पास नहीं है या फिर आपकी वो सारी कॉपीज वगैरह आपको ले जानी है, सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सब कुछ आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर आपका हो जाता है वेरिफिकेशन, कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, उसके बाद आप वेट कीजिए और यहाँ पर डेट आपकी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस डेट में जाना है। हॉस्टल वगैरह का भी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि हॉस्टल हमें कब मिलेगा। तो देखो हॉस्टल के लिए अगर आपको नोएडा मिला है या फिर आपको जयपुर एनएसटीआई मिला है, उसके क्या होते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं और उसके थर्ड काउंसलिंग के बाद फॉर्म फिल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है एनएसटीआई जयपुर की वेबसाइट पर या फिर नोएडा की वेबसाइट पर, मैं आपको अपडेट दे दूंगी। तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म को फिल करेंगे एंड यहीं पर आपका लिस्ट जारी होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो लिस्ट में आप अपना नाम देखिए तब आप तैयारी के साथ जाइए। बट जो भी स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जैसे एनएसटीआई कानपुर हो गया, बहुत सारे कॉलेज हैं, सबके ऑफलाइन फिल होते हैं। तो आप फाइनल एडमिशन में जाएंगे तो अपना जो भी वहाँ पे डिस्टेंस अगर देखो 400-500 से जिनकी ज्यादा होती है उनको कॉलेज हॉस्टल वगैरह पहले मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास है उतना तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो देखो जो दूर वाले हैं वो उनको तो 100% मिल जाता है हॉस्टल का रूम। तो आप अगर दूर से हो और आपको दूर का कॉलेज मिला है तो आप तैयारी के साथ जाइए, वहां पर आपका फॉर्म फिल किया जाएगा और आपको रूम अलाउड किया जाएगा। ठीक है, उसी दिन आपका दे देते हैं। और इसके बाद मैं कुछ स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेके आपको बता दूंगी कि कहाँ कैसा हॉस्टल वगैरह मिलता है, तो मैं आपको अपडेट्स दे दूंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको जाना है। ओके, फाइनल एडमिशन के लिए तो जिनका भी प्रोविजनल एडमिशन हो गया है वो अपना इंतजार कीजिए, बैठिए। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है आपको जाने के लिए। 1 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा जिनके भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुके हैं। ठीक है, अब जो भी सेकंड राउंड में अप्लाई करने वाले हैं, काउंसलिंग करने वाले हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के ही अपनी काउंसलिंग करें। कुछ ऐसे कॉलेज वगैरह हैं वो इस तरीके से चॉइस करें कि आपको मिलने के चांसेस रहें। ठीक है, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है एडमिशन की आपको अपडेट्स वगैरह मिलेंगी, सारी गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से सारी इंफॉर्मेशन एंड स्टडीज गाइडलाइंस सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।